अस्सलामुअलैकुम। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुतहर्रिक हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। संध्या रिची के इल्जामात से सियासी मंजरनामे पर भौचाल आ गया। रहमान मलिक ने खुद पर ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली संध्या रिची का नाम ECL में शामिल करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। रहमान मलिक की जानिब से लिखे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि संध्या रिची का मुतअद्दिद केसों में अदालत और दूसरे इदारों के सामने पेश होना जरूरी है। अदालतों में मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए संध्या रिची का नाम ECL में शामिल किया जाए। इसके अलावा खत में वजारत दाखिला को आगाह किया गया है कि बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी पर संध्या रिची के खिलाफ FIA और दीगर अदालतों में केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। दूसरी तरफ संध्या रिची ने हैरत अंगेज तौर पर खुद हुकूमत से अपना नाम ECL में डालने की दरख्वास्त कर दी। संध्या रिची का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें पाकिस्तान से डिपोर्ट करवाना चाहती है, इसलिए उन्होंने खुद हुकूमत को कहा है कि उन्हें ECL में डाल दिया जाए। अमरीकी ब्लॉगर ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुझे पाकिस्तान से भेज दिया जाए और इस मकसद के लिए पीपल्स पार्टी अंदरूने खाना ये कोशिश कर रही है कि मुझे पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। संध्या रिची ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में रहूं और पीपल्स पार्टी के अजीबो गरीब प्रोपेगेंडे का मुकाबला करूं और जो मैंने इल्जामात लगाए हैं और उन्हें मैं सच साबित करूं। संध्या रिची के इस यकीन और पुरएतमाद अंदाज को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उनके हाथ पीपल्स पार्टी की कमजोरियां हैं जिनको वो मंजरेआम पर लाना चाहती हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि पीपल्स पार्टी के साथ क्या होने वाला है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया TV। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान की बात करें तो मौलाना साहब एक ऐसी मुतनाज़िया शख्सियत हैं कि लिबरल और इस्लाम और दुश्मन तबका भी मौलाना साहब की सियासत का हामी है, जबकि इस्लाम दोस्त लोग मौलाना की सियासत से बेजार हैं। लेकिन आजकल तो खुद सियासत भी मौलाना से बेजार है, क्योंकि जमात इस्लामी और मौलाना का सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान की हुकूमत ने किया है। इमरान खान के आने के बाद और हालात के रुख ने मौलाना को बिल्कुल ही नाकारा कर दिया है, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मौलाना और चंद मजहबी जमातों ने मिलकर मुत्तहिदा मजलिस अमल के नाम से एक अलायंस बनाया था, जिसके लिए उन्हें सीट्स मिली और मौलाना की पार्टी की अकरम दुर्रानी 5 साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला रहे। लेकिन अगले इलेक्शन में वो सीट निकालने में नाकाम रहे, जिसका एक ही मतलब था कि अपने 5 साला दौरे हुकूमत में जमात इस्लामी आवाम की उम्मीदों पर पूरा ना उतर सकी। लेकिन जमहूरियत की बात करने वाले मौलाना को ये बात समझ ना आ सकी। फिर लोगों को इनकी गेम और मजहब कार्ड की भी समझ आने लगी, जो ये अमेरिका इंडिया को 4 गालियां निकाल कर और इनकी दीन दुश्मनी पर लेक्चर्स देकर वोट हासिल करते थे। यही वजह थी कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से 2 बार हुकूमत लिए मुंतखब हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में डिलीवर किया था। फिर इमरान खान आए तो उन्होंने रियासत मदीना और नेटो सप्लाई बंद करने की बात की, जिसका नुकसान उन्हें 2013 के इलेक्शंस में हुआ। लेकिन खान ने ये कर दिखाया। फिर उन्होंने मौलाना और मजहबी जमातों की मुनाफकत और मजहब कार्ड को नाकाम बनाकर हकीकत की बुनियाद पर लोगों को आगाही दी, जिससे मौलाना का सारा वोट बैंक टूटकर खान की जानिब चला गया। यही वजह है कि इमरान खान के इलेक्शन जीतने के बाद मौलाना इतने गुस्से में थे कि वो अपनी सियासी चालें और पुरानी गड़बड़ भूल गए। उन्हें शायद यकीन नहीं था कि इमरान खान KPK के अलावा पंजाब और इस्लामाबाद में भी हुकूमतें बना लेंगे और वो डंडा लेकर नून लीग और PPP की भी दौड़ें लगवा देंगे। हो सकता था अगर वो शुरू में ज्यादा गाली गलोच न करते और इलेक्शन के नताइज मान लेते तो मरकज में और KPK और बलूचिस्तान में इनको काफी हिस्सा मिल जाता और इमरान खान और खलाई मखलूक को ऐसी मखलूत हुकूमत न बनानी पड़ती जिस पर कोई हर वक्त ब्लैकमेल कर सके।
मगर अब तो बहुत देर हो चुकी है और अब मौलाना साहब गड़बड़ में बहुत आगे निकल गए। उनके बयानात तो अब मीडिया में रिपोर्ट करने और दिखाने या सुनाने के काबिल भी नहीं रहे। किसी ने उनको धरने से पहले कोई ख्वाब दिखा दिए तो वो लश्कर कशी कर बैठे, मगर उसको बुर करने वालों ने पानी डालकर और दाना डालकर ठंडा कर दिया। इस दौरान उनके साथ बाकी बड़ी पार्टियां भी हाथ कर गईं। उनको आगे लगाकर पीछे से नून और पीपीपी ने अपने अक्सर उल्लू सीधे कर लिए और मौलाना को बोल बचन के बुलावे में ही फंसाए रखा। और उन्हें जो लगता था कि वो किसी न किसी प्लान से हुकूमत को हिला ही लेंगे, वो इनकी खाम ख्याली साबित हुई। इतने ज़ेरेक जिनको हामिद मीर साहब पाकिस्तान का सबसे ज़हीन तरीन सियासतदान का लकब कई दफा दे चुके हैं। हालांकि पीएचडी जरदारी को ही माना जाता है, इस दफा मार कैसे खा गया। कहां वो ख्वाब के वजीर आजम बनने की ख्वाहिश, वो सदर का इलेक्शन लड़ने की तगोदो, और कहां ये दिन के नून लीग और जरदारी भी बीच दरिया में छोड़कर ये जा और वो जा। तो अब मौलाना की सियासत कहां खड़ी है। इमरान खान से हाथ मिलाना तो यकीनन उनके लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि लस्सी के हवाले से 44 लाख की करप्शन से मौलाना ने अभी तक इनकार नहीं किया और इमरान खान करप्ट लोगों के लिए एक ड्राउने ख्वाब की हैसियत रखता है। इलाहाबादी मौलाना ने डेरा इस्माइल खान में शौदा की जमीन पर नाजायज कब्जा जमा रखा है, जिसका आज तक एहतसाब ब्यूरो ने नोटिस ही नहीं लिया, क्योंकि मौलाना की अमरीकी सफीर से मुलाकात का जो अहवाल सामने आया था उसमें ये अमरीका को यकीन दिला रहे थे कि उन्हें हुकूमत मिलने की सूरत में वो अमरीकी मुखालफत नहीं बल्कि हमायत में खड़े होंगे। इसलिए अमरीका उन्हें हुकूमत बनाने में मदद करे, लेकिन उन्हें हर तरफ से नाकामी मिली। ना वो हुकूमत बना सके, ना पीटीआई हुकूमत हिला सके और ना ही धरने से खातिर खा फवायद हासिल कर सके। तो अब वो क्या करेंगे? तो ये साफ जाहिर है, जैसा कि मौलाना के बयान से पता चल रहा है कि इस वक्त के सियासी हालात के लिए शहबाज शरीफ सूटेबल नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज सूटेबल हैं। दूसरी तरफ नून लीग मौलाना को इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन चूंकि मौलाना एक ज़ेरक सियासतदान है तो नून लीग को इसमें खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि मौलाना इस वक्त कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है। एजेंडा तो उनका यही है कि हुकूमत अगर कमजोर होती है तो इत्तेहादी हुकूमत से अलग होते हैं, तो फिर मौलाना अपनी सियासी चालों को इस्तेमाल करते हुए मैदान में आएंगे और पहले की तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें करके अपना मकसद हासिल करके हुकूमत में एंट्री मारेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सियासतदान के खिलाफ नैब के मुतहर्रिक होते ही मौलाना भी मुतहर्रिक हो जाते हैं और इस सियासतदान से जेल में मुलाकातें करके उनसे हमदर्दी और अपने साथ का यकीन दिलाकर सियासत में कदम मजबूत करते हैं। इस बात से कतई नजर के मौलाना उन्हीं सियासतदानों की करप्शन के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन्स में धुआंधार तकरीर करते हैं। वही मौलाना अपने सियासी मफाद के लिए इन सियासतदानों की सारी करप्शन भूलकर इनके साथ हुकूमत में आने के लिए एक मेज पर बैठे उनके गुण गा रहे होते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि मौलाना को करप्शन या किसी भी और मसले से कोई गर्ज नहीं, उन्हें बस हुकूमत में रहने से गर्ज है और इसके लिए वो मजहब कार्ड और हर तरह की चालें चलने को हम वक्त तैयार रहते हैं। इसीलिए तो मौलाना चोर डाकुओं के मुहाफिज और एहतसाब की बात करने वालों के दुश्मन है। तो इस वक्त हालात को देखते हुए मौलाना को नून लीग का एजेंडा ही बेहतर लग रहा है, क्योंकि एक बात तो सब पर वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक ही पेज पर है। इसलिए मौलाना हुकूमत के खिलाफ एक बार तो जरूर उठेंगे और फिर हमेशा की तरह बैठ जाएंगे। इसी तनाजुर में मौलाना ने कोरोना के हवाले से हुकूमती इकदामात को लेकर अजीबो गरीब बातें शुरू कर दी हैं और मौलाना ने बेदारी के साथ ही हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान कोरोना वायरस से मुताल्लिक अपनी नई रिसर्च लेकर अचानक मंजर आम पर आए हैं और नई साजिशी थ्योरी इजाद कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक तरफ तो डॉक्टरों को खराजे तहसीन पेश किया और दूसरी तरफ एक साजिशी थ्योरी के जरिए डॉक्टरों पर हमले की बुनियाद रख दी। SOPs WHO के हैं, जो एक इंटरनेशनल इदारा है, उसको फॉलो किया जा रहा है। उसे मौलाना फजलुर रहमान ने मैयत की बेहुरमती करार दिया है और साथ ही उन्होंने इस साजिशी थ्योरी को तकवीयत देकर कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना से बंदे नहीं मर रहे, हुकूमत मरने वालों को कोरोना में डालकर पैसे ले रही है, इसी वजह से डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ डॉक्टरों पर हमले की बुनियाद रखी है,
बल्कि वही साजिशी थ्योरी दोहराई है कि मैयतों को जहर के टीके लगाए जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जहर अफशानी करते हुए मजीद कहा कि मैयत किसी के हवाले नहीं की जाती। मुझे बताया जाए कि मैयत दफनाने से किसी को कोरोना लगा हो। डॉक्टर कहते हैं आप ज्यादा सोएं, आप सोएंगे तो आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा और नुकसान नहीं करेगा। जब वो सोने के साथ सो जाता है तो मरने के साथ मर भी जाता है। लाश हवाले नहीं की जाती, तदफीन की बेहुरमती की जाती है और इसको कब्र में फेंक दिया जाता है। मौलाना की इन अजीबो गरीब थ्योरीज और बातों से एक ही बात पता चलती है कि वो पीटीआई हुकूमत की साख खराब करके खैबर पख्तूनख्वा में अपनी साख को दोबारा बहाल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इसलिए मौलाना मुज़ाहिका खेज बयानात के सामने मंजर-ए-आम पर आए हैं। अल्लाह पाक हमारे सियासतदानों को अक्ल सलीम और शऊर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।